एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैथ का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 21 जनवरी के दिन प्री बोर्ड परीक्षा का आपका गणित का पेपर है। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं और दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। तो पहला है किसी त्रिभुज ए बी सी में डी लंब है ए बी तथा सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो बी ई बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब डी ए होगा। तो कितना रहेगा, इसका मान 9 सेंटीमीटर रहेगा। दूसरा है दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणित बी बराबर 432 और एच सी एफ ए बी बराबर 6 है, तो एलसीएम ए बी बराबर होगा। तो कितना रहेगा आपका 72 रहेगा। तीसरा है यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा। तो इसका मान रहेगा आपका सी बटा ए। चौथा है यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 का क्या रहेगा, एक आदित्य हल होगा। ये वाला ही सही रहेगा। पांचवा है श्रेणी 6, 12, 18 डेडेस का कौन सा पद 54 है, तो कौन सा पद रहेगा इसका 9वां पद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दो बिंदुओं ए ब्रैकेट में x1 y1 और b बराबर x2 y2 के बीच की दूरी तो क्या रहेगी, ए बी बराबर x2 प्लस x1 रहेगा। तो इसका बी वाला आपका सही रहेगा। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहले का डी रहेगा, दूसरे का बी रहेगा, तीसरे का ए और जो आपका चौथा है चौथे का आपका रहेगा इसमें आंसर। तो चौथे का आपका रहेगा ए वाला और पांचवे का ये आपका सी रहेगा और जो छठा है इसका ये बी रहेगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। पहला है प्रत्येक भाज्य संख्या को डेडेस संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा अभाज्य। अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के व्युत्क्रम का सूत्र डी बराबर है। तो क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीसरा यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 प्लस 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद डेडेस होगा। तो इसका रहेगा 5। अगला है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, छेदक। अगला है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डेडेस होता है। तो कैसा होता है, समान। अगला है 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो कितना रहेगा, 450 रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि समय भी कम था इसीलिए कंप्लीट नहीं किए हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए सभी को। और अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो ये असत्य रहेगा आपका। अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान 0 हो तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो सत्य रहेगा। तीसरा है श्रेणी 2 -2 2
डेढ़ डेढ़ समांतर श्रेणी है तो ये असत्य है। और क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है तो ये क्या है, सत्य है। और किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है तो ये आपका सत्य रहेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से हम टिक कर लेते हैं तो पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा आपका, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। यहाँ पे ये आपकी जोड़ियाँ हैं तो जोड़ियों पे हम नंबर डाल लेंगे। तो आपकी जो दूसरी जोड़ी रहेगी वो ये वाली रहेगी और तीसरी जोड़ी आपकी उधर रहेगी। मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ आपकी जोड़ियों पर। चौथी जोड़ी रहेगी ये वाली पांचवी रहेगी आपकी और बाकी जोड़ियाँ आपकी इस तरफ हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले नहीं लिया हो तो ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी, ये वाली तीसरी और ये वाली आपकी पहली। तो ये यहाँ से भी आपकी जोड़ियाँ हैं तो यहाँ पे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। पहली जोड़ी रहेगी, तीसरी जोड़ी रहेगी, ये वाली छठी जोड़ी रहेगी आपकी, ये वाली चौथी, ये वाली पांचवी रहेगी और ये वाली आपकी दूसरी रहेगी। अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या रहेगा? मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगला है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो ये क्या रहेगा? हाँ क्या है, सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होंगे। और वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? केवल एक। अगला है, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इसका रहेगा 2, 3। पांचवें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो इसका रहेगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL और 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा? 6 होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं तो आपका समय भी ज़्यादा नहीं लेना है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। और द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। और ये द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको आगे प्रश्न को समझा नहीं रही हूँ क्योंकि देखिए काफ़ी बड़े आपके क्वेश्चन हैं मैथ के। सभी को अगर हम पढ़ेंगे तो कितना अधिक समय आपका लगेगा। तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को कंप्लीट करें। सभी प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, इसी में से पूरा पेपर आपका रहेगा तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। ये आपका 16वां और ये यहाँ से ये
10वें का अथवा है। यहाँ से आपका 20वां प्रश्न। और वार्षिक परीक्षा की भी आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवाई गई है। और आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं। अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो आप उन नंबरों पर कॉल कर लीजिए। आपको वार्षिक परीक्षा से जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैथ का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है प्री बोर्ड के लिए। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक आप प्राप्त करें।